हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, ऑटोप्सी। आज मैं आप लोगों को ऑटोप्सी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एमएलटी के अंदर ऑटोप्सी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम ऑटोप्सी टॉपिक को समझेंगे। आखिर ऑटोप्सी होती क्या चीज़ें, इसका क्या पर्पस है एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो पहले वैसे तो बेसिकली यहीं पे इसका मतलब क्लियर होता है, समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टमेटिकली समझते हैं कैसे क्या क्या करना है। फर्स्ट है, एन एटॉप्सी इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एम टू डिटरमाइनिंग द कोज ऑफ डेथ। ठीक है, ये क्या किसको डिटरमाइन करती है? द कोज ऑफ डेथ, अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर लीगल, साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पस। देखो, एटॉप्सी जो होती है वो फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। किसको फाइंड आउट करने के लिए? डेथ को फाइंड आउट करने के लिए, कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ किस वजह से हुई। जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफ में मैंने आपको बता रखा है, तो उसकी डेथ किस वजह से, उसका कोज क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करती है? ये गैदर करती है कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिजीज़ को मुझे फर्दर स्टडी करना है तो, या फिर मेडिकल पर्पजेस का मतलब है कि अगर मैंने कोई डिजीज़ फाइंड आउट करी है तो उसको मैं कैसे डायग्नोस करूँगी, ये उसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, it is one of the most, also it is the oldest medical procedure used to learn about the impact of disease, injuries and medical condition that लीड टू द डेथ। ये सबसे पुराना मेथड है। देखो, मेडिकल लेबोरेटरी या मेडिकल, बेसिकली मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो लेबोरेटरी ही सबसे सॉरी, जो एटॉप्सी वो सबसे पुराना मेथड है जिसके थ्रू पता किया जाता था कि किसी भी पर्सन की जो है डेथ किस वजह से हुई, कोई इंजरी की वजह से हुई, कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब मेडिकल कंडीशन का मतलब कोई भी डिजीज़ वगैरह है क्या, उसकी वजह से हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे बात करी आपको एटॉप्सी क्या होता है। देखो, इस एटॉप्सी के लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ एटॉप्सी के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में। अगर आफ्टर द डेथ जो क्या होता है कि बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पता किया जाता है कि जो है जो भी पर्सन था उसकी डेथ कितने मतलब कितने ड्यूरेशन में हुई थी, कितना ड्यूरेशन उसको हो चुका है, क्या कोजेस थे उसके, वो सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अब समझते हैं कि बेसिकली जो है एटॉप्सी कहाँ होती है। एटॉप्सीज आर असेंशियल टूल्स ऑफ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स, क्लिनिकल्स एंड लीगल अथॉरिटीज टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। ध्यान से सुना, टू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट द डेथ, पर्टिकुलरली दोज दैट आर अनएक्सप्लेन होती है, सस्पिशियस होती है और ए पार्ट ऑफ लार्जर पब्लिक इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस पे होती है। बेसिकली ये अनएक्सप्लेन डेथ हो गई, सस्पिशियस हो गई, या फिर कोई भी लीगल इश्यूज होते हैं, उन सब कंडीशन में एटॉप्सी परफॉर्म की जाती है किसी भी जो डेड पर्सन है। ठीक है, उसकी। अब इसकी डेफिनेशन को अपन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एन एटॉप्सी इज ए, एटॉप्सी फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड होती है, ग्रीक वर्ड से इसका मतलब एटॉप्सी का ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। और ऑटोस मीन्स होता है द सेल्फ एंड ऑप्सिस मीन्स होता है व्यू। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, रेफर टू द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है इसके अंदर बॉडी का, जिसके थ्रू पता किया जाता है कि जो है पर्सन की डेथ का कारण क्या था, उसका कोज क्या था। एंड इन्वेस्टिगेट एनी अंडरलाइनिंग डिजीज, किसी भी डिजीज़ की वजह से हुआ है, या फिर कंफर्म और ए डिस्प्यूट मेडिकल डायग्नोसिस, एक्सेस द इफेक्ट ऑफ इंजरी, गैदर साइंटिफिक एविडेंस दैट कैन बी यूज फॉर मेडिकल, लीगल एंड पब्लिक हेल्थ पर्पजेस के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, एटॉप्सी एटॉप्सी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली पोस्टमार्टम के दौरान यूज़ की जाती है, या फिर पोस्टमार्टम को ही बेसिकली आप सिंपल शब्दों में कहूँ तो टॉप्सी बोला जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि किसी भी पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई है, क्या कोई मेडिकल कंडीशन थी, या फिर कोई लीगल रीजंस रहे होंगे, या फिर उसने खुद ने ही सुसाइड वगैरह किया होगा। तो कोई भी रीज़न की वजह से क्या होता है कि किसी भी जो है डेड पर्सन है उसकी टॉप्सी की जा सकती है। ठीक है, ये एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है जो है एटॉप्सी बेसिकली जो परफॉर्म की जाती है वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है, हु आर द मेडिकल प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, एग्जामिनिंग द टिश्यूज एंड इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग इन बोथ क्लिनिकल एंड फॉरेंसिक सेटिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसके अंदर जो उसको समझ सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, उसकी मैकेनिज्म को उसको पता है। ठीक है, तो उसके द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं जो टॉप्सी होती है। बेसिकली टू टाइप्स की टॉप्सीज होती है। ठीक है, टॉप्सीज आर एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ द डेथ, एंड द
अदर मेडिकल और लीगल डिटेल्स। बेसिकली दो होती है, क्लिनिकल ऑटोप्सी होती है, एक होती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी होती है। फर्स्ट बात करेंगे अपन क्लिनिकल ऑटोप्सी के बारे में। ए क्लिनिकल ऑटोप्सी इज़ परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में परफॉर्म की जाती है, और इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड हाउ ए डिजीज अफेक्ट द बॉडी। इट हेल्प्स डॉक्टर्स लर्न मोर अबाउट द इलनेस, इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड कन्फर्म द डायग्नोसिस। बेसिकली क्लिनिकल ऑटोप्सी में क्या किया जाता है, क्लिनिकल ऑटोप्सी में देखा जो क्लिनिकल ऑटोप्सी बेसिकली हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट में परफॉर्म की जाती है, जिसके अंदर अपन जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है वो क्या क्या डायग्नोस करता है, वो डायग्नोस करता है कि उस पर्सन की जो बॉडी में कैसे किस वजह से डिजीज़ की वजह, कौन सी डिजीज़ की वजह से जो है बॉडी अफेक्टेड हुई थी, ठीक है, यानी कौन सी डिजीज़ की वजह से बॉडी अफेक्टेड हुई थी, या कौन सी बीमारी थी, कौन सी इलनेस थी, उसकी वजह से बॉडी इफेक्टेड हुई थी। तो उनको इम्प्रूव किया जाता है एंड कंफर्म किया जाता है उस डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी किसी भी पर्सन को किसी भी डिजीज, मान लो कैंसर की वजह से डेथ हो गई, ठीक है, उस पर्सन की कंसिडर की कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो अब पता तो लग गया कि कैंसर है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस पेशेंट को अगर आप नहीं बचा पाते हो, लेकिन आपके पास में क्लू आ चुका है कि इस वजह से इस पर्सन की डेथ हुई थी, जब स्टार्टिंग में अर्ली जो है कैंसर की हिस्ट्री पड़ा हुआ तब डिटेक्ट किया गया था, तब धीरे धीरे बाद में उसका ट्रीटमेंट बनाया गया, ठीक है, और बाद में ही उन सब चीज़ों के डायग्नोसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर सब टॉपिक समझते हैं कि क्लिनिकल ऑटोप्सी अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होती है, ठीक है। फर्स्ट है हॉस्पिटल ऑटोप्सी होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप डन इन हॉस्पिटल, जो बेसिकली हॉस्पिटल ऑटोप्सी है, तो हॉस्पिटल में बहुत मोस्ट कॉमनली परफॉर्म की जाती है। किस लिए की जाती है, हेल्प्स डॉक्टर कंफर्म डायग्नोसिस को करने के लिए, अंडरस्टैंड द डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड इवैक्यूलेट ट्रीटमेंट्स, जो मैंने भी बताया कि डिजीज़ को समझने के लिए, डिजीज़ का पता करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली ये क्यों की जाती है, इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, मेडिकल केयर एंड उनकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट रिसर्च ऑटोप्सी क्या होती है, डन फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। बेसिकली साइंटिफिक स्टडीज़ को समझने के लिए जो है रिसर्च ऑटोप्सी की जाती है। ये किसको हेल्प करती है, हेल्प करती है रिसर्चर्स अंडरस्टैंड डिजीज़ लाइक कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर और अफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आपने, ठीक है, ये तो ठीक है, आपने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, ठीक है, पर्सन के अंदर, तो उनके साइड इफेक्ट्स को जो रिसर्च किया जाता है वो रिसर्च ऑटोप्सी में किया जाता है। बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन करती है, ये कंट्रीब्यूशन करती है मेडिकल जो है उनका एडवांसमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास में टीचिंग ऑटोप्सी। टीचिंग ऑटोप्सी क्या होती है, परफॉर्म इन ए मेडिकल कॉलेज और ए हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान ये की जाती है। हेल्प स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स लर्न अबाउट द डिजीज़ प्रोसेस एंड ऑटोप्सी टेक्निक्स के अंदर की जाती है, और बेसिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके मेन क्या क्या गोल्स हैं, मेन गोल ऑफ क्लिनिकल ऑटोप्सी। फर्स्ट इसका मेन क्लिनिकल गोल क्या होता है, कन्फर्म द कोज ऑफ द डेथ, ऑब्वियसली डेथ का पता करना, स्टडी हाउ डिजीज़ डेवलप एंड स्प्रेड। नेक्स्ट होता है कि जो है डिजीज़ है वो कैसे डेवलप हुई और वो स्प्रेड कैसे हुई। जो है थर्ड इसका है, डिस्कवर एनी अनडायग्नोस मेडिकल कंडीशन। कभी कभी उस दौरान में बहुत सारे अनडायग्नोस मेडिकल कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसका भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज एंड पेशेंट केयर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए जो फर्दर पेशेंट हमारे पास में आने वाले होते हैं उनका हम जो है उसको और नॉलेज को इन्हांस करके उनकी केयर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, उनकी उनको बेटर सर्विसेज देने के लिए होता है। अब नेक्स्ट है फॉरेंसिक ऑटोप्सी। फॉरेंसिक ऑटोप्सी होती है वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली वो अभी तक मैंने आपको क्लिनिकल ऑटोप्सी बताई थी, वो हॉस्पिटल में बहुत ही कॉमन होती है, लेकिन ये जो है फॉरेंसिक ऑटोप्सी एक मेजर होता है, जिसमें ही सारी द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ फाइंड आउट किया जाता है। ए फॉरेंसिक ऑटोप्सी इज डन व्हेन ए पर्सन डाई अंडर ए सस्पिशियस सडन एंड अननेचुरल सर्कमस्टांसेस। बेसिकली जो पर्सन है वो सस्पिशियस उसकी डेथ हुई है, सडन हुई है या फिर अननेचुरल हुई है, ये बेसिकली देखने को मिलता है। ये किस में हेल्प करता है, लीगल केसेस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, डिटरमाइनिंग इफ फॉल प्ले वाज इन्वॉल्व, उन सब में ये हेल्प करता है फॉरेंसिक ऑटोप्सी। अब बेसिकली इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी ऑटोप्सी होती है, कंडक्ट इन ए केस ऑफ द मर्डर, सुसाइड्स, एक्सीडेंट एंड अनएक्सप्लेन डेथ की कंडीशन में इसको मतलब परफॉर्म किया जाता है। ये बेसिकली किसको हेल्प करती है, डिटरमाइन द हेल्प्स डिटरमाइन द कोज एंड द मैनर ऑफ द डेथ को ये, ठीक है, हेल्प करती है, जैसे नेचुरल डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड किया या होमोसाइड किया, किसकी वजह से हुई है, और इनका मेन काम होता है कोर्ट के अंदर एविडेंस प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है कोरोनर्स ऑटोप्सी होती है। ये बेसिकली कब की जाती है, ऑर्डर्स बाय द कोरोनर और मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा की जाती है। ये बेसिकली परफॉर्म की जाती है
वॉयलेंट डेथ, ठीक है, किसी पर्सन की वॉयलेंट डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ अंडर दी सस्पिशियस कंडीशन में भी उसमें भी आती है। एंड बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है, हेल्प डिसाइडेड इफ़ ए डेथ वाज ड्यू टू क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है तो ये इस ऑटोप्सी के अंदर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट इसके मेन यानी बेसिकली फॉरेंसिक ऑटोप्सी के जो है क्या क्या गोल्स होते हैं, डिटरमाइन हाउ एंड वाई पर्सन डेड, इसका दो मेजर रीजंस होता है। आइडेंटिफाई इफ ए क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है, वहाँ पे कोई क्राइम कमिटेड हुआ था। प्रूव लीगल एविडेंस इन ए कोर्ट, लीगल एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए काम आती है कोर्ट में। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अननोन बॉडीज, बेसिकली अननोन बॉडीज़ को भी ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के अंदर। नेक्स्ट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई एटॉप्सी क्या है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है एटॉप्सी का, ठीक है, कि एटॉप्सी एग्जैक्टली किस प्रोसीजर के थ्रू की जाती है। तो फर्स्ट है एन एटॉप्सी ऑल्सो नोन एज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, बोलता है एटॉप्सी को अपन, is a through process conducted by a pathologist to determine the cause and manner of a person death, sorry, manner a person of the death. Here is a simply ओवरव्यू ऑफ स्टेप्स, बेसिकली ये जो है 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है एटॉप्सी के अंदर। फर्स्ट है इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, किसी भी जो भी डेथ जिस पर्सन की उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन में गैदर करनी है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, दैन इंटरनल एग्जामिनेशन है। लेबोरेटरी एनालिसिस क्या क्या होता है, डिटरमाइनिंग कोज एंड डेथ ऑफ द मैनर, ठीक है, किस कोज की वजह से या किस कारण की वजह से जो है उस पर्सन की डेथ हुई है। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स होती है एटॉप्सी के अंदर। फर्स्ट है, अपन एक एक को समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पर बेसिक चीज़ों के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट है इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, द पैथोलॉजिस्ट कलेक्ट रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट द डेड पर्सन, ठीक है, कोई भी जिस भी डेथ पर्सन की है उसके रिलेटेड या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करें, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, अवेलेबल है तो कोई भी सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डेथ, सराउंडिंग दैट जस्ट लाइक सडन या इंजरीज सस्पिशियस था, कैसा था वो सारी डिटेल उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लासीफाइड नहीं है कि क्लिनिकल टॉप्सी करनी कि फॉरेंसिक टॉप्सी करनी, यहाँ पे बेसिक सी ही बात हो रही है। तो ये क्या करती है, एनी नॉन रिस्क फैक्टर और पीरियड मेडिकल कंडीशन, कोई भी था, कोई भी रिस्क फैक्टर था, कोई भी मेडिकल कंडीशन थी, क्या उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गैदरिंग की जाती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, क्या होता है, ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ए बॉडी एक्सटीरियर इज़ परफॉर्म, सबसे पहले विजुअल एक्सटीरियर परफॉर्म करते हैं जिसमें अपन बेसिकली ओवरऑल अपीयरेंस एंड उसकी कंडीशन को देखते हैं, बॉडी की जो है अपीयरेंस प्रॉपर है या नहीं उसके अंदर कुछ लाइक उस पर्सन का किसी ने हाथ ही काट दिया हो, ठीक है, तो वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उसकी ओवरऑल अपीयरेंस और उसकी कंडीशन को देखते हैं। उसमें क्या क्या देखा जाता है, बेसिकली कोई टैटू है, कोई स्कार्स किसी ने नहीं बना दिया, कोई बर्थ मार्क था, उससे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होता है कि यार अननोन बॉडीज़ के अंदर कि ये इस पर्सन की बॉडी है। और साइंस ऑफ द इंजरी, कोई वुंड था या कोई एबनॉर्मलिटीज़ डिटेक्ट हुई थी, तो बेसिकली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है बॉडी का, ठीक है, और उसको राइट डाउन किया जाता है जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है ऑटोप्सी की। नेक्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन की हम बात करें, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनली स्ट्रक्चर को जो है इंटरनली बॉडी को एग्जामिन किया जाता है। बेसिकली उसमें क्या किया जाता है, इंसिशन किया जाता है। ए वाई शेप्ड कट इज़ मेड फ्रॉम द शोल्डर टू द चेस्ट एंड डाउन टू द एब्डोमेन, डाउन टू द एब्डोमेन एंड एक्सेस द इंटरनल ऑर्गन तक उसको कट किया जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगी फोटोग्राफ के थ्रू। ऑर्गन इंस्पेक्शन किए जाते हैं, मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, उनको किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, उनका वेट किया जाता है और उनको एग्जामिन किया जाता है फॉर एनी साइन ऑफ डिजीज़ और इंजरी की वजह से। जैसे इस तरीके से अलग अलग इंसेशन किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो वाई जो है टाइप का इंसेशन किया जाता है, टी टाइप भी होता है, यू भी होता है, अलग तरह के जो है इंसेशन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्सन या फिर जिस पर्सन की डेथ हुई उसकी बेसिस पे क्या बॉडी से कौन सा ऑर्गन है वो रिमूव करना है। नेक्स्ट है ये तो होगी बॉडी का। अगर इफ़ ब्रेन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ब्रेन एग्जामिनेशन भी अगर करना है, इफ़ नेसेसरी द स्कल इज़ ओपन टू इंस्पेक्ट द ब्रेन फॉर द एबनॉर्मलिटी, इस तरीके से ब्रेन को ओपन किया जाता है ताकि अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं थी तो ब्रेन को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एनालिसिस में क्या क्या करोगे, सैंपल ऑफ ए बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड हो गया, यूरिन हो गया एंड टिश्यूज़ आर कलेक्टेड, मेजरली तो टिश्यू ही या फिर ब्लड ही कलेक्ट किया जाता है, ब्लड
यूरिन बहुत रेयरली ही कलेक्ट होता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल और पॉइजन। क्या किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्रग्स, अल्कोहल या पॉइजन देके तो उसकी डेथ नहीं कीगी। साइन ऑफ इन्फेक्शन और अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से भी किया जा सकता है। यानी मान लो कोई और अदर उसको डिजीज़ थे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बेसिकली इन सैम्पल को कलेक्ट किया जाता है। मेजरली टिश्यू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो है ऑटोप्सी के लिए, और उससे ही फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है जो फिफ्थ नंबर का हमारा मेन इंपॉर्टेंट था, डिटरमाइनिंग द कोज एंड द मैनर ऑफ द डेथ। फर्स्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग कोज ऑफ डेथ। कोज ऑफ डेथ क्या था? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रीज़न फॉर द डेथ, सच एज हार्ट अटैक हुआ, इंजरी हुई है, ओवरडोज हो गया किसी चीज़ का, ड्रग्स वगैरह का, क्या उसकी वजह से डेथ हुई है। नेक्स्ट है कोज ऑफ मैनर, ठीक है, मैनर ऑफ डेथ किस वजह से उसको मैंने उसको क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई द डेथ इनटू द कैटेगरीज, बेसिकली किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया? नेचुरल, ठीक है, जो ड्यू टू द नेचुरल डिजीज या फिर नेचुरल कंडीशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल अनइंडेंट इवेंट लीडिंग टू डेथ, किसी भी अननोन रीज़न की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ है ना। सुसाइडल यानी सेल्फ हार्म, खुद को हार्म किया गया। होमिसाइडल यानी डेथ कोज्ड बाय अनदर पर्सन, किसी भी दूसरे पर्सन के द्वारा करवाई की गई है। और अनडिटरमाइंड व्हेन द एग्जैक्ट मैनर कैन नॉट बी कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश, कोई भी अनडिटरमाइंड मैनर अभी तक हमें पता नहीं उसकी वजह से डेथ किसी भी पर्सन की हुई है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है। अब ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बता दी कि इनके 5 स्टेप्स की वजह से हमने ये सारे डाटा कलेक्ट किया। अब क्या करता है कि कोई भी जो पैथोलॉजिस्ट होता है कंपाइल ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को कंपाइल करता है एंड टेस्ट रिजल्ट इनटू द फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट which can be vital for a medical records, legal investigation, providing enclosure to the deceased family। जो भी डेड पर्सन होता है उसकी फैमिली को सारी जो है लीगल चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि मैंने आपको 5 स्टेप्स अभी यहाँ पे बताए थे, जो कि हम 5 स्टेप्स सबसे पहले समझने वाले थे, ठीक है। ये जो पांचों स्टेप थे सबसे इंपॉर्टेंट थी एटॉप्सी के लिए। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, लेबोरेटरी एनालिसिस होता है, और जो नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग कोज एंड द मैनर ऑफ डेथ। ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गई बात की किस तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है, ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर द डेथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एटॉप्सी का, क्योंकि इससे पता किया जाता है कि जो डेड बॉडी है वो कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन बेसिकली इसी से फाइंड आउट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे और भी चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि जो है डेड बॉडी की सिर्फ ओनली बोन्स ही रिमेनिंग रही है, किसी ने उसको बरीड कर दिया अंदर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो बेसिकली क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर द डेथ इन द बॉडी। आफ्टर दैट द डेड बॉडी गोज थ्रू सेवरल चेंजेस इन ए प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस का कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है दीज चेंजेस हेल्प इन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द डेथ। बेसिकली 2 मेजर काम के लिए की जाती है। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन कैटेगरीज, बेसिकली इनको भी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। हम एक एक को भी समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में द अर्ली पोस्ट मॉर्टम चेंजेस फर्स्ट फ्यू हावर्स आफ्टर डेथ। बेसिकली फर्स्ट फ्यू हावर्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो होता है ए नंबर का हमारे पास में ए पैलर मोटिस बोलते हैं जिसको, जो कि होता है पैलनेस ऑफ द स्किन, यानी स्किन का पीला पड़ना होता है, ठीक है। फर्स्ट तो स्किन टर्न पैल ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। स्किन क्या होती है? येलो कलर की या पेल कलर की आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है बॉडी जो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और बेसिकली कब कितने ड्यूरेशन में देखने को मिलती है? ये मिलती है आप लोगों को स्टार्ट्स विद इन 15 मिनट्स टू 2 आवर्स आफ्टर द डेथ, ठीक है। 15 मिनट से 2 मिनट के बाद में आप लोगों को ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट होता है एल्गोर मोटिस, यानी बॉडी कूलिंग, ठीक है। बॉडी का कूल होना स्टार्ट होता है। तो बॉडी कूल्स डाउन टू मैच द सराउंडिंग टेम्परेचर। इसमें जो है अपनी बॉडी जो है जो भी पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी क्या करती है बाहर के टेम्परेचर के सराउंडिंग के टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कितने टाइमिंग में होता है? कूल्स एट 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर फॉर दी फर्स्ट 2 आवर्स, यानी फर्स्ट 2 आवर्स में इतने इतने टाइमिंग में एक एक ड्यूरेशन में इतनी वो टेम्परेचर कूल डाउन होता जाएगा। और बेसिकली यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ द डेथ। बेसिकली इसकी वजह से जो है टाइम ऑफ द डेथ एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट है रिगर्स मॉर्टिस, क्या होती है? स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स, यानी इसमें मसल्स क्या होते हैं? मसल्स का स्टिफनेस हो जाता है, मसल्स बहुत ज़्यादा
हार्ड आप लोगों को देखने को मिलती है। मसल्स बिकेम स्टफ ड्यू टू केमिकल चेंजेस, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बिगैंस विद इन 2 to 4 hours, पीक एट 12 to 24 hours एंड डिसअपियरिंग आफ्टर 24 to 48 आवर्स के बाद में डिसअपियरिंग हो जाती है। इसके अंदर फर्स्टली क्या होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टेफ हो जाती है, बहुत हार्ड होने लग जाती है। स्टार्टिंग में 2 से 4 घंटे में ही होने लग जाती है। दैन इसका जो सबसे ज़्यादा पीक रीजन होता है वो 12 से 24 आवर्स तक रहता है। एंड ये जो दोबारा जो है 24 से 48 आवर्स के बाद में दोबारा क्या होती है, बंद होने स्टार्ट हो जाती है। अगर उसके बाद में किसी पर्सन की डेड बॉडी मिली है तो उसमें रिगर्स मॉर्टिस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो डिसअपियर हो जाती है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसकी डेथ एटलीस्ट 2 days पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट है लिवर्स मॉर्टिस। क्या होता है, ब्लड पुलिंग इन दी बॉडी, यानी ब्लड जो होता है उसका इकट्ठा होने लग जाता है, ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है। यानी ब्लड कहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, द ब्लड सेटल इन द लोअर एरियाज, बेसिकली लोअर एरियाज के अंदर ब्लड सेटल होने लग जाता है, यानी नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है। कोजिंग द पैलनेस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इसकी वजह से भी क्या होता है, पर्पलिश डिस्कलरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो रहेगा नहीं वहाँ पे, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इकट्ठा होने लग जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पर्पलिश कलर देखने को मिलता है। और बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट विद इन 20 minutes to 3 hours एंड बिकेम फिक्स्ड आफ्टर द 12 hours, और 12 hours के बाद में बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स हो जाता है। ये हेल्प करता है, हेल्प्स डिटरमाइन द बॉडी पोजीशन एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी अगर जो पर्सन है उसकी डेड बॉडी कैसे मिली थी, ठीक है, सीधी थी, ठीक है, उल्टी थी, लटकी हुई थी, तो वो आपको उसको सेटल करके वो बताती है, ठीक है। तो क्या इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट है सेकंड जो पॉइंट था, सेकंड जो था, चेंजेस इन द फर्स्ट फ्यू हावर्स टू द डेज। अभी तक सिर्फ हावर्स की बात कर रहे थे, फर्स्ट जो था हमारा उसमें सिर्फ हम हावर्स की बात कर रहे थे कि कौन कौन से हावर ने फर्स्ट फ्यू आवर्स में डेथ बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि फ्यू हावर्स डेज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये है डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी ड्यू टू बैक्टीरिया एंड एंजाइम की वजह से ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑटोलाइसिस, जो आपको पता है कि सेल्फ डाइजेशन होने लग जाता है बॉडी का, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि बॉडी टिश्यू ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं एंड बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 1 से 2 दिन के बाद में, ठीक है। जो अफेक्टिंग बेसिकली इसको अफेक्ट करते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज को मोस्टली, इसमें आपको डिकम्पोज उनका स्टार्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेट्रिफिकेशन, बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द बॉडी रिलीजिंग गैसेस एंड बैड ओडर स्टार्ट, एंड उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाती है। बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है 2 से 3 दिन के अंदर ये नॉर्मली देखने को मिलता है, 24 to 72 आवर्स के अंदर बाद में देखने को मिलता है। इसका मेन जो कारण होता है वो इसकी वजह से क्या क्या कोजेस हो जाते हैं, बॉडी फ्लूइड लीकेज होने लग जाता है, यानी बॉडी से फ्लूइड का लीकेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्मेल मारेगी तो ऑब्वियसली बॉडी फ्लूइड से लीकेज स्टार्ट होगा, ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट गैसेस फॉर्मेशन। अब गैसेस फॉर्मेशन होती है, गैसेस फॉर्मेशन कैसे होती है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस केसेस लाइक मैथेन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कोज करता है, कोजिंग द बॉडी स्वेल, उसकी वजह से बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है, और इट स्टार्ट्स अराउंड 24 to 48 आवर्स के अंदर ही स्टार्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट ग्रीनिश डिसकलरेशन ऑफ एब्डोमेन। ग्रीनिश डिसकलरेशन आप लोगों को एब्डोमेन में कब देखने को मिलता है, कोज बाय द बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, केमिकल चेंजेस की वजह से भी देखने को मिलता है, एंड अपियर विद इन जो है 24 to 72 आवर्स के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब रीज़न होता है सेकंड के अंदर, जो सारे जो अलग अलग जो है ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो डी हमारे पास में बिस्लिंग एंड द स्किन स्पेल। इसमें क्या होता है कि द स्किन लूजन्स एंड पेल ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू का भी ब्रेक डाउन हो चुका है, क्योंकि इट ओकर बेसिकली 2 to 3 days के बाद में हो रहा है। तो स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन लूज होने लग जाती है, स्किन के अंदर बिस्लिंग होने लग जाते हैं, घाव होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो स्किन जो है डेड बॉडी की वो सड़ने लग जाती है और ज़्यादा सड़ने लग जाती है। तो ये सारे चेंजेस आप लोगों को बेसिकली हावर से लेके डेज़ के अंदर देखने को मिलता है, बेसिकली 1 to 3 days के अंदर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बॉडी इतनी पुरानी हो सकती है। लास्ट जो हमारे पास में लेटर पोस्टमार्टम चेंजेस, जो बेसिकली डेज टू वीक और या फिर कह सकते हो या फिर ईयर्स भी कह सकते हो, ठीक है, तब तक कि आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इसके अंदर भी म्यूमिनिफिकेशन होता है, बॉडी ड्राई आउट इंस्टेंट ऑफ द डिकम्पोजिंग प्रिजर्विंग द स्किन, ठीक है, हैपन्स इन अ कोल्ड ड्राई एनवायरमेंट ओवर वीक टू मंथ्स। बेसिकली ये अलग अलग कंडीशन होता है। म्यूमिनिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जिस भी पर्सन की डेड बॉडी है वो ड्राई एरिया के अंदर रही हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि जो वो डिकम्पोजन की जगह उसकी स्किन क्या करती है, उसको प्रिजर्व करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हॉट एनवायरनमेंट है बाहर की तरफ। तो
ये बेसिकली आपको ड्राई एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। म्यूमिनिफिकेशन नेक्स्ट होता है एडिपोस केस होता है, जो बेसिकली आप लोगों को ये मॉइस्ट कंडीशन वाले एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर भी। और इसमें क्या होता है कि फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं किसमें, वैक्सी सॉप लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को, ठीक है। तो ये दो टर्म आप लोगों को याद रखनी चाहिए अगर पूछता है तो, अगर एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्केल्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑल सॉफ्ट टिश्यू डिसअपियर, सभी सॉफ्ट टिश्यू डिसअपियर हो जाते हैं, लिविंग ओनली बोन्स, सिर्फ ओनली बोन्स देखने को मिलती है। और इस प्रोसेस में अराउंड मंथ से ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग करता है ओबियसली एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। लास्ट है इंसेक्ट एक्टिविटीज़, फ्लाइज लैग एग, ठीक है। फ्लाइज जो होती है वो डेड बॉडी के ऊपर एग लैग करना स्टार्ट कर देती है। कोई भी मैगॉट्स फीड ऑन द बॉडी, कोई भी कीड़े मकोड़े बॉडी को खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट होता है बेसिकली हवर से लेकर डेथ डेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जब भी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये भी बेसिकली एस्टिमेट करता है, हेल्प करता है टाइम ऑफ द डेथ को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एटॉप्सी में सारे प्रोसेस समझा दिए क्या क्या होता है, अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में कंफर्म द कोर्स ऑफ द डेथ, बेसिकली डेथ का जो है कोर्स पता करने में हेल्प करती है। हेल्प्स डिटरमाइन द एग्जैक्ट रीज़न वाई ये पर्सन डेथ, क्या रीज़न था पर्सन का डेथ होने का। नेक्स्ट है हेल्प इन द मेडिकल रिसर्च, प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन फॉर स्टडिंग डिजीज लाइक कैंसर, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या था। इम्प्रूव मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्प्स डॉक्टर्स अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव ए ट्रीटमेंट वॉज एंड हाउ डिजीज अफेक्ट द बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई अनडायग्नोस्ड कंडीशन, समटाइम्स एन एटॉप्सी रिवेल डिजीज दैट वर नॉट डायग्नोस्ड बिफोर द डेथ। सपोर्ट लीगल इन्वेस्टिगेशंस को ओबियसली उन्हीं के लिए मेजर की जाती है। इन फॉरेंसिक केसेस द एटॉप्सी हेल्प डिटरमाइन इफ द डेथ वॉज कोज ड्यू टू द मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट एंड नेचुरल कोजेस, कुछ भी हो सकता है। एंड प्रोवाइड एविडेंस इन द कोर्ट, सभी क्योंकि प्रॉपर एटॉप्सी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कोर्ट में प्रोवाइड करने के लिए, जो कि लीगल प्रूफ होता है। नेक्स्ट हेल्प इन इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन केसेस, इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन में बहुत हेल्प करती है। टॉप्सी रिपोर्ट्स कैन बी यूज एज अ सेटल लाइफ इंश्योरेंस एंड क्लेम एंड लीगल डिस्प्यूट को भी हेल्प करती है। एंड प्रिवेंट फ्यूचर मेडिकल एरर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो कोई किसी भी पर्सन के अंदर गलती कर रही थी देन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में एजुकेट मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स यूज इन अ मेडिकल स्कूल टू टीच स्टूडेंट्स एंड अबाउट डिजीज एंड टॉप्सी टेक्निक्स के लिए किया जाता है। अब क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने को मिल सकते हैं टॉप्सी के अंदर, या टॉप्सी प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमारे पास में इनकम्प्लीट डाटा, ऑब्वियसली मेडिकल हिस्ट्री और ट्रॉमा एविडेंस में भी मिसिंग हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियसली टॉप्सी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम द फैमिली, सम फैमिलीज में रिफ्यूज़ अटॉप्सी ड्यू टू कल्चरल और इमोशनल रीजन्स की वजह भी कई सारी फैमिलीज होती हैं जो मना कर देती है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो मैंने आप लोगों को एटॉप्सी के बारे में समझा दिया कि बेसिकली जो है एटॉप्सी क्या होती हैं, ठीक है। इसके मेजर रीजंस या मेजर जो है पोर्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एटॉप्सी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। फॉरेंसिक और क्लिनिकल होती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था यहाँ पर आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट है कि इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया टॉप्सी को। इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, इंटरनल एग्जामिनेशन है, लेबोरेटरी एनालिसिस है, डिटरमाइनिंग कोज एंड मैनर ऑफ द डेथ। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया। दैन उसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ पे चेंजेस के बारे में बताया कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 3 चेंजेस के बारे में हमने बात करी। अर्ली पोस्टमार्टम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि चेंजेस इन द फर्स्ट फ्यू हावर्स टू द डेथ। देन लास्ट जो देखा था वो था लेटर पोस्टमार्टम चेंजेस डेज टू वीक्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी कलीग्स जो भी आपके बैचमेट्स हैं उन सबके साथ में, ताकि वो भी एटॉप्सी को बेसिक सिंपल वे में समझ सके। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिए, लेकिन आप लोगों के पैरामेडिकल के काम के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट, ठीक है। अगर कोई भी डाउट वगैरह आप लोगों को रहता है तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।